उम्र कितनी बताई राधा रानी की? 5 दिन। 5 दिन के बच्चे का वेट कितना? 2.5 किलो 3 किलो। इधर राधा रानी को तराजू में ठाकुर जी ने बिठाया, सोना चढ़ाना शुरू किया, राधा रानी ने वजन बढ़ाना शुरू किया, 120 किलो की रहती। अब वो 120 क्या है? 1 मन कितने किलो का होता है? 40 किलो का। 4 तिया 3 मन। अब वो 3 मन, अब 3 मन क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि भगवान के समर्पण हो गए तीनों। उसके बाद ठाकुर जी नतमस्तक हुए, किशोरी जी लीला रोको, 120 किलो। अरे प्रभु बस घबरा गए, आप तो लक्ष्मीपति हो। अब राइट हैंड पे नजर डालिए, इस तरह से श्री जी का इशारा है, उंगली और अंगूठी के बीच में कुछ पकड़ा हुआ है, वो क्या है? सोना। तो बस प्रभु लक्ष्मीपति होकर के इतने पे आप घबरा गए? ले आओ जितना सोना है। ये 3 उंगलियां टेढ़ी हैं, थोड़ा गौर से देखो। ले आओ जितना सोना है। किशोरी जी लीला रोको, मैं लक्ष्मीपति ही तो हूँ, लक्ष्मी तो स्वयं आप हो, धन तो आपका है। बोले नहीं प्रभु, लीला नहीं रुकेगी। बोले अब क्या हुआ? मैं माफी मांग चुका। बोले अभी 2 दान हुए, तीसरा बाकी है। कौन से 2 दान? राधा कृष्ण स्नेही एक प्राण दो दे। जो राधा है वो कृष्ण है, कृष्ण है वो। तो आपने केवल तन समझा, मन नहीं समझा मुझे। मन का दान भी करो। तो तन रूपी राधा रानी का दान कर दिया, धन रूपी सोना दान कर दिया, और प्रभु जो तीसरी वस्तु है वो अभी आपके पास है, ध्यान दीजिए। ठाकुर जी ने ध्यान दिया, मन रूपी तुलसी का पत्ता समर्पण कर दिया। यानी तन मन धन सतोगुण रजोगुण तमोगुण सर्वस्व मेरे गोविंद का श्री जी के चरणों में समर्पण हुआ। तब वो लीला रुकी, तब वो सोना यहाँ ब्राह्मणों में दान दिया। तब इस कुंड का नाम रखा देह कुंड। इससे पहले था देव कुंड, और 3 वरदान दिए देह कुंड नामकरण में। कोई नहीं सुनाएगा आपको। 3 वरदान दिए इस कुंड को, जो कि लिखित है मेरे पास, ऐसे नहीं बता रहा। 3 वरदान कौन से हैं? भादों शुक्ला द्वादशी देह कुंड में नहाय, तरन जन्म के पाप ही दर्शन ही ते जाए। आपसे भी आग्रह करूंगा, महाराज जी से भी आग्रह करूंगा, करबद्ध आग्रह करूंगा कि उस तिथि पर जरूर दर्शन दें। पहला वरदान, भादो शुक्ला द्वादशी को जो इस कुंड के आकर के दर्शन कर लेगा, 3 जन्म के पाप जी 3 जन्म के पाप धुल जाएंगे। छोटा वरदान है क्या? हमसे तो ये जन्म नहीं संभाला जा रहा है, मेरे गोविंद ने तो 3 जन्म का गिफ्ट दे दिया। 3 जन्म के पाप धुल जाएंगे, पहला वरदान। दूसरा वरदान, सेम डे यानी भादो शुक्ला द्वादशी को आकर के जो इस कुंड में स्नान कर लेगा, शरीर के सभी विकार यानी कि बीमारी, विकार को बीमारी कहते हैं, संस्कृत में विकार कहते हैं, विकार धुल जाएंगे, बीमारियां धुल जाएंगी। खास जो जीव के अंतिम समय, शरीर त्यागते समय जो कष्ट शरीर को होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार करोड़ों बिच्छुओं के डंक के बराबर शरीर को कष्ट होता है। गरुड़ पुराण जो कहते हैं वो कष्ट में है। दूसरा वरदान। और तीसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया कि आज मेरी किशोरी जी का यहाँ तुला दान हुआ, सेम डे भादो शुक्ला द्वादशी। इसलिए यहाँ आकर के जो उस दिन अपना तुला दान करता है, शब्द बदल गया, ध्यान देना। पाप कौन करता है? शरीर। कोई पैसा बैंक बैलेंस पाप नहीं करता, गाड़ी घोड़ा पाप नहीं करता, पाप करता है शरीर। तो गति किसकी होनी चाहिए? शरीर। शास्त्र कहता है जिस चीज का दान हो जाता है उसका पाप समाप्त हो जाता है। इसका मतलब शरीर को दान करना चाहिए। और शरीर के दान का मतलब यह है कि किसी के वशीभूत होना, किसी के बंधन में होना। और मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है जो किसी के बंधन, इसलिए शरीर को कोई दान करेगा नहीं। तो शास्त्र कहता है कि शरीर की जो तुलना की है शास्त्रों ने सोने से की है। हाड़ जरे जैसे लाह की लकड़ी, केस जरे जैसे घासा, सोने जैसी काया जर गई, कोई न आयो पासा। मन फूला फूला गया जगत में कैसा नाता है।
सोना दान कर दिया तो शरीर दान कर दिया। इसलिए कथा तो लंबी है, मैंने तो आपको हेडलाइन में, इसलिए ठाकुर जी से मिल करके राधा रानी ने नारद जी के माध्यम ये लीला बनाई, जो इस दिन आकर के यहाँ अपना तुला दान करता है। सोने का नाम नहीं आया, तुला दान। अब तुला दान अन्न से भी हो सकता है, धन से भी हो सकता है, फल से भी हो सकता है, फूल से भी हो सकता है। जो तुला दान यहाँ उस दिन आकर के करेगा, उसके जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त करके मैं अपने चरणों में स्थान दूंगा। ये तीसरा वरदान मेरे गोविंद ने दिया। एक दिन आने से आपको फल 4 मिलेंगे, तीनों वरदानों का फल। चौथा, उसी दिन ललिता जी का विवाह ठाकुर जी के साथ होता है, तो ललिता जी का कन्यादान करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री राधे। कथाएं भी आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, श्रीमद् भागवत कथा, भागवत कथा कहीं तो सुनी होंगी। एक बार भी आपने शब्द सुना कि ठाकुर जी की बारात फला जगह गई? शायद हमसे ज्यादा महाराज जी जानकार है, नहीं सुना होगा आपने। क्यों? कि कहीं तो समर्पण हुई हैं, कहीं से युद्ध में जीती हैं, या जैसे कि रुक्मणी जी को कुलदेवी के यहाँ से लेके आए। एकमात्र स्थान ये ऐसा है जो नंदगांव से चल करके बारात में गोविंद की यहाँ आती है, वो भी आपको दर्शन होगा। श्री राधे राधे। सर्व अवस्थांगतो विवाह ईश्वरे तत् पुंडरीकाक्ष सवाह्याभ्यंतर शुचि पुनातुर पुंडरीकाक्ष पुनातुर पुंडरीकाक्ष पुनातुर पुंडरीकाक्ष। लीजिए हाथ में जल्दी लीजिए साहेब। इत्यादि पूर्वचार्य ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम स्वप्न ददो गोयल गोत्र उत्पन्नाय संजय देव शरमणाहम सपत्नी के सहिताय सपरिवार सहिताय अश्व राधा रानी क्षेत्रे श्री बरसाना ग्राम अंतर्गते है गहवर वन दानगढ़ क्षेत्रे। यहाँ भैया दही को दान हुए, मक्खन को दान हुए, कटोरी को दान हुए, यथा शक्ति यथा भक्ति श्री कृष्ण। भैया ये वो स्थान है जहाँ देखो ये आ गया है देवता सोच के चल। हमारे ये तो हुआ ही है, इनका तो स्वरूप ही है। ले बेटा रख ले। यहाँ सारा मक्खन चला जाता था मथुरा, कंस के यहाँ मक्खन घी दही सब। तो भगवान ने विचार किया हमारे जो गोप हैं, गोपिकाएँ हैं, हमारे जो सखा हैं, जो हमारी ब्रज की गोपिकाएँ हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता है, कंस के डर से सब चला जाता है। तो एक दिन ठाकुर जी ने अपने सखा के साथ में मिल करके बोले आज हम राज आचरण करेंगे। राजा का आचरण है मान करना और कर लेना, मान करना और कर लेना, ला कर दे। तो यहाँ कर के रूप में आपने मक्खन आदि स्वीकार किया है। दानगढ़ दे जा दान दही को, दे जा री सखी दान दही को दे जा। देख लिया, घेर लिया, चारों तरफ से घेर करके खड़े हो गए। अब तू निकल के दिखा यहाँ से, सांकरी खोर बोल, हाँ करी कि ना करी, हाँ कर या ना कर। ना करे तो तेरी मुट्ठी फोड़ते हैं हवाल, तुझको हवाल नवाते हैं, उन्हें देखे जा। तब तो आपने जो यहाँ जो दान किया है, यह वह स्थान है। आइए साहब दर्शन करते हुए। ये कृष्ण कुंड है। राधे राधे। यह वह स्थान है। डाल दिया था, सभी सखियों को रोक करके घेर लिया था। यहाँ से उतर के आती हैं, पीछे से रास्ता है और ये बंद कर दिया है। परंतु ये रास्ता ही है, यहाँ रास होता है आज भी। हम लोग आते हैं ना तो राम यात्रा लेकर के, तो यहाँ महाराज की लीला होती है। ये कृष्ण चबूतरा है, ये कृष्ण भगवान यहाँ रहते हैं स्वरूप पर, दोनों कृष्ण बलराम, और यहाँ पर महाराज होता है। ये वो स्थान है दानगढ़। दूध दही मक्खन का दान। हाँ जी।
देखो अब राधिका रानी जी मान करके बैठी है, राधिका रानी जी मान करके बैठी है, तो वो स्थान है। पहले यहाँ से चल रहे हैं हम आप, तो राधा रानी जी के दर्शन करते हैं। अभी 12 बजे हैं, है ना। दर्शन करने के बाद में वहाँ से नीचे उतरेंगे हम, आधे घंटे पर लगेगा अभी हमको यहाँ से, है ना। तो आधे घंटे का यहाँ से रास्ता अपना, 1 बजे पर पहुँच जाएंगे। बताइए थे कि हमारे ब्रजमंडल में 3 पर्वत हैं, विष्णु पर्वत, ब्रह्म पर्वत और शंकर पर्वत। तो हम जहाँ गोवर्धन जी गए थे 7 कोस की परिक्रमा हमने आपने जो लगाई थी, वो विष्णु भगवान का पर्वत गिरि गोवर्धन। ये ब्रह्मांचल पर्वत, यहाँ राधा रानी का स्थान है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की, छोटे से स्थान पर ब्रह्मा जी बैठे हुए मिलेगा स्वरूप, तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। अब हटा दिए हो तो कह नहीं सकता हूँ। ये ब्रह्मांचल पर्वत, ये ब्रह्मा की तपस्या का स्थान। यहाँ से हम और आप चलेंगे जब नंदगाम, तो वो जो है रुद्र पर्वत, शंकर भगवान का पर्वत। वहाँ जो आशेश्वर महादेव आस्करण बैठे हुए, अंदर महादेव जी बैठे हुए हैं। मैया मैं कर आयो आस, आज बिना दरस नहीं जाऊँ, वो आस है। राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे राम